लेट्स से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचना है, लेट्स से उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर तो ये 3% भी आपको नुकसान दे रहा होगा। एक तो शुरू जी, में आपने बिल्कुल। जो बाइंग कॉस्ट है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 7% आपने एडिशनल दे दिया और उसके बाद लेट्स से 2-3 साल बाद आप बेचते हैं उसको और फॉर सम रीज़न आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्राइस एप्रिशिएट नहीं करी है, तो 3% यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो 10% तो ओवरऑल नुकसान हुआ वैसे और प्लस ये कि जो आपने इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस गए आपके वो अलग। बिल्कुल ऐसा रेगुलरली नहीं, सोच समझ आपने के ये फिक्स करना जी, जी, चाहिए। जी, 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 यहाँ पे भी देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने अगर यूएई में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, आपने जैसे बाय करने के बाद अब अगले दिन 10% नेगेटिव है, लाइक हुँ, काइंड ऑफ। तो बेसिकली आपने बाय की, आप वहाँ पे 2 में 2% उनकी रियल्टर फी है, 4% डीएलडी फी है, उसके ये 6%, फिर बिल्कुल, उसके बाद जो है वो बाकी आप उसमें ऐड कर लेंगे तो अराउंड 7 या 8% ही आ जाती है। और 7-8 अगर ये बिल्कुल। तो अगर आप मॉर्टगेज कर रहे हैं तो ये वाला उसमें एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है। तो अगर आप लेकर राइट अवे जो इसको सेल करेंगे तो वो आपको लॉस में होती है। यूएस में भी ऐसे, यूएस में अगर आप सेल करेंगे, अच्छा वहाँ पे ये है कि वो बाइंग टाइम पे आपको चार्ज कर रहे हैं 6 या 7 या 8%। यूएस के केस में ये होता है कि आप जब उसपे जब सेल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको